नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र, जो क्रमशः दो भागों में विभाजित है। भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति और भाग ब समकालीन विश्व राजनीति। तो आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय राजनीति शास्त्र के भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया। तो हम आपको बता दें कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब किया? तो 1938 ईस्वी में किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स सुभाष चंद्र बोस होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। तो हम आपको बता दें कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स प्रधानमंत्री होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया। यहाँ ध्येय से हमारा मतलब उद्देश्य से है, यानी कि यह प्रश्न कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का उद्देश्य रखा गया। तो हम आपको बता दें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का उद्देश्य रखा गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो हम आपको बता दें कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र चौथी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस वीडियो के प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब चौथी पंचवर्षीय योजना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो हम इस प्रश्न का उत्तर आपको पिछले वीडियो में भी दे चुके हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सन 1952 ईस्वी में हुई। अगर यहीं पे कहे कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहाँ इस वीडियो के प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई। तो इसका जवाब जो होगा वो ऑप्शन ब 1952 ईस्वी में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 6 में। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया। तो हम आपको बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब दूसरी पंचवर्षीय योजना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से हरित क्रांति के दुष्प्रभाव को बताइए। तो हम आपको बता दें कि इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन द जो है वो सही होगा। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव ये हुआ कि सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हो गई। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ कि सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो नियोजन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि किसने नए आर्थिक हितों को उभारा।
नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पूछ रहा है कि किसने, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसने नए आर्थिक हितों को उभारा। तो हम आपको बता दें कि इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब सार्वजनिक क्षेत्र ने होगा। सार्वजनिक क्षेत्र ने नए आर्थिक हितों को उभारा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब सार्वजनिक क्षेत्र ने होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया। तो हम आपको बता दें कि छठी पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1980 से 1985 तक चली। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया है। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द छठी योजना जो कि 1980 से 1985 तक चला होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे। तो हम आपको बता दें कि भारत में हरित क्रांति के जनक निम्न में से एम.एस. स्वामीनाथन जो कि ऑप्शन अ में दिया गया है वो होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ एम.एस. स्वामीनाथन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि योजना आयोग कौन सा निकाय है। तो हम आपको बता दें कि योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब गैर संवैधानिक निकाय होगा। योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो हम आपको बता दें कि 10 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया। अगर यहीं पे प्रश्न करता कि 5 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया तो इसका उत्तर होता पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहाँ पे 10 सूत्री कार्यक्रम की बात हो रही है तो 10 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स इंदिरा गांधी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो हम आपको बता दें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 ईस्वी तक थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 1961 से 1966 ईस्वी तक होगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 तक थी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अ श्वेत क्रांति से, ऑप्शन ब नीली क्रांति से, ऑप्शन स ऑपरेशन फ्लड से और ऑप्शन द हरित क्रांति से। प्रश्न संख्या 15 में पूछ रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध इनमें से यानी कि 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किससे था। तो हम आपको पीछे बता चुके हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द हरित क्रांति से होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता था। तो हम आपको बता दें कि विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स प्रधानमंत्री होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो हम सभी जानते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब इंदिरा गांधी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो हम आपको पीछे ही बता चुके हैं कि योजना आयोग की स्थापना जो है
वो सन 1950 ईस्वी में हुई थी। और अगर यहीं पे कहता कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो 1952 ईस्वी में हुई थी। लेकिन यहाँ प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो हम सभी बोलेंगे कि योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो हम अभी अभी आपको बताए हैं कि 1952 में जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स राष्ट्रीय विकास परिषद होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। तो हम आपको बता दें कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। अब हम आपको ये भी बता दें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही। तो हम आपको बता दें कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1974 से 1979 तक रही। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 5वीं योजना जो कि 1974 से 1979 तक चली। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। तो हम आपको बता दें कि भारतीय योजना आयोग को सन 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द 2014 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। तो हम आपको बता दें कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 2012 में समाप्त हुई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 2012 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ भारतीय जनता पार्टी होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी दल के नेता हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ भारतीय जनता पार्टी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 जिसमें कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो हम आपको बता दें कि योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना। अगर आपसे प्रश्न करता है कि योजना आयोग को भंग कब कर दिया गया, तो हम आपको पीछे बता चुके हैं कि योजना आयोग को भंग 2014 ईस्वी में किया गया। अगर आपसे प्रश्न करता है जो कि प्रश्न संख्या 24 में है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, तो हम सभी आपको बता चुके हैं हम कि योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ नीति आयोग होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 जिसमें कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, पूंजीवाद, साम्यवाद या मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स मिश्रित होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 जिसमें कह रहा है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो हम आपको बता दें कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो इंदिरा गांधी नाम के प्रधानमंत्री से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब इंदिरा गांधी होगा। ध्यान रहे कि अगर प्रश्न में कह रहा है कि 5 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है तो हम कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर कहे कि 10 और 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है
तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब, यानी कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो इंदिरा गांधी से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब इंदिरा गांधी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 जिसमें कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 जिसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। आपको ध्यान देना होगा कि ये जो प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ये बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रश्न है वो VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो हम आपको पीछे 3 बार बता चुके हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स 1952 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो बजट का संबंध जो है वो आय एवं व्यय, यानी कि आय मतलब आमदनी और व्यय मतलब खर्च, दोनों से संबंधित है, दोनों पक्ष के साथ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स आय एवं व्यय होगा। बजट का संबंध आय एवं व्यय दोनों पक्ष के साथ है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 जिसमें कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। तो हम आपको बता दें कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ 5 वर्ष होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो हम आपको पीछे भी बता चुके हैं कि नीति आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ नीति आयोग होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 जिसमें कह रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया। तो हम आपको बता दें कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 ईस्वी तक चली, उसके प्रारूप जो है वो PC महालनेविस द्वारा तैयार किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स PC महालनोबिस होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 जिसमें कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो हम आपको बता दें कि भारत में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1951 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1951 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 34 की ओर। जो इस वीडियो का और इस अध्याय यानी कि विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हम आपको पीछे दे चुके हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वो 1956 से 1961 ईस्वी तक था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब 1956 से 1961 ईस्वी तक होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर के साथ। हाँ, आपसे अपील कि अगर आप BSCB 12th सेशन 2020-22 से जुड़ी हर अपडेट के साथ साथ विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति शास्त्र
एवं अर्थशास्त्र की पूर्णतः तैयारी यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर का वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, एक और बात कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए इतिहास के चैप्टर वाइज अध्याय 1 से 15 तक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर का वीडियो और उनके साथ साथ विषय राजनीति शास्त्र के अध्याय 1 और 2 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल देता हूं। कृपया आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर पीछे के सभी वीडियो को यानी कि हिस्ट्री के एक लेसन से 1 से 15 तक के अध्याय से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर का वीडियो के साथ साथ विषय राजनीति शास्त्र के पिछले अध्याय 1 और 2 का वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।